हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि स्टैंडर्ड 12th का है। सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही माना जाता है, बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ये चैप्टर थोड़ा ईजी भी लगेगा पिछले चैप्टर से, एज ये 10th के ऊपर बेस्ड है थोड़ा। ओके, तो शुरुआत करते हैं चार्ज से। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो हमने पिछला यूनिट किया पूरा, यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। बट अगर चार्ज मोशन में आता है तो उसकी दो तरह का मोशन हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, एक वेरिएबल वेलोसिटी वाला। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। अगर वेरिएबल वेलोसिटी से है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है, वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलेगा। फाइन। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। करंट को डिनोट करते हैं आई से। इट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट क्या होगा? Q बाय टी, चार्ज अपॉन टाइम, राइट। अगर एवरेज करंट निकालना है दैट इज डेल्टा Q बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, राइट। एंड अगर इंस्टेंटेनियस करंट लेना है दैट विल बी dQ बाय dt। तो यूनिट्स ऑफ करंट अगर डिफाइन करें, यूनिट्स ऑफ करंट विल बी एम्पेयर, राइट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट को हम स्केलर लेके चलते हैं एज पर एनसीईआरटी ऑल्सो, जब तक टेंसर वर्ड मेंशन ना किया हो। वैसे करंट टेंसर होता है बिकॉज इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर के लॉस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको स्केलर या टेंसर कह दिया जाता है। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना जंक्शन पे, जंक्शन क्या होता है? मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर्स मीट करें उसको जंक्शन बोलते हैं। तो पॉइंट याद रखना है, जहाँ पे एक जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उस जंक्शन से उतना ही करंट निकलता भी है। तो यहाँ पे देखिए, आने वाला जंक्शन पे 7 एम्पेयर, जाने वाला भी 7 एम्पेयर। टोटल आने वाला 7, जाने वाला भी 7, 6 आने वाला 6 जाने वाला, इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल, बिकॉज स्केलर है, वेक्टर होता तो फर्क पड़ता। टाइप्स ऑफ करंट, दो तरह के करंट होते हैं, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? डीसी बोलते हैं जिसको, जिसका मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम, कांस्टेंट रहता है, जो हमें सेल्स या बैटरीज से मिलता है घर में। अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली और पीरियडिकली विद टाइम, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव जो एसी जनरेटर से मिलता है, राइट, जो हमारे घर में एक्सटर्नल सप्लाईज आती हैं वो। ओके, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन एक ही होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आगे देखिए 1 एम्पेयर डेफिनेशन, अगर हम बोलना चाहें कि ऐसा यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन अ वायर इन 1 सेकेंड, इट्स 1 एम्पेयर इज 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द करंट। स्मॉल करंट है तो मिली एमीटर, उससे भी छोटा है तो माइक्रो एमीटर, और उसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी स्पीड v, देन इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सर्कुलर मोशन है, टाइम पीरियड विल बी सर्कुलर का 2πr अपॉन स्पीड क्या है? v। तो करंट क्या होगा इसी किसी टाइम पे? I विल बी Q बाई टी। Q में इलेक्ट्रॉन है तो E आ जाएगा। टाइम क्या होगा? वैल्यू निकाल ली ऊपर से, तो आंसर विल बी EV अपॉन 2πr, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 300 मिली एम्पेयर इन 1 मिनट। टाइम गिवन है, करंट गिवन है, तो Q निकालना है। जैसे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, I इक्वल टू Q बाई टी, Q इक्वल टू NE, दैट इज बाय क्वांटाइजेशन। N निकालना तो NE IT बाई E। सॉल्व किया, 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग फॉर दिस करंट। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इफ Q इज T² प्लस 40 प्लस 5 कूलम्स, चार्ज दिया हुआ है, वेरिएबल है, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट 3 सेकेंड्स एंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला dQ बाई dt, डिफरेंशिएट किया तो आंसर आ गया 2t प्लस 4। एट t को 3 सेकेंड्स निकालना था, t की वैल्यू 3 फिल किया तो आंसर आ गया 10 एम्पियर। फाइन। एवरेज करंट का फॉर्मूला था डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, दैट इज Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। एट कहाँ से निकालनी है? फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। 0 to 2 सेकेंड्स में निकालनी, तो पहले फाइनल माइनस इनिशियल, 2 वाले पहले फिल किया टाइम की जगह, फिर 0 फिल किया। जब 2 फिल किया तो आंसर आ गया 17 माइनस ये खत्म हो गया, इसका रहेगा 5/2, दैट इज 6 एम्पेयर। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में थोड़ा फर्क आ गया। ओके, अ चार्ज ऑफ 300 नैनोकूलम फ्लोज इन अ वायर फॉर 15 सेकेंड्स, फाइंड करंट। ठीक है जी, करंट कितना होगा जी? करंट का फॉर्मूला Q बाई टी, चार्ज हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो हमने फाइंड कर लिया 20 × 10⁻⁹ एम्पेयर्स। फाइन। ओके जी, आगे देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स किस तरह से होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स कंडक्टर्स में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जिनकी नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 10⁻29 पर मीटर क्यूब। इसी तरह हम लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, वहाँ पे आयंस होती हैं, दैट इज कैटायंस एंड आयंस। गैसेस की बात करें, गैसेज एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बन जाती हैं, और वही
कंडक्ट करती हैं लेटर में। इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है जी, इनमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट। ओके, एंड सेमीकंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार ही सुना है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर मींस ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर होती है कॉल्ड होल्स। फाइन, ओके जी। क्वेश्चन देखिए अगला, वेरी इंपॉर्टेंट। द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय I equals to t square plus 1 ampere. Find the charge flowing between 0 to 3 seconds. Also find number of electrons in this time. Right? तो I का फॉर्मूला था dq by dt, तो dq का dt, टोटल चार्ज निकालना है तो I need to integrate, टोटल के लिए I need to integrate, लिमिट्स दिया है t square plus 1 फ्रॉम 0 to 3 seconds, तो t का लिमिट निकाल लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इट्स 12 कूलम चार्ज। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, q इक्वल्स टू एनी, यानी कि q बाई, तो फॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी 7.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, ओके जी। आगे देखिए, करंट इन अ कंडक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया जी। अब एक कंडक्टर लेके आए, एक मेटल का पीस है, एक वायर है, उसके अंदर करंट कैसे होगा देखिए जी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मैंने कोई बैटरी नहीं लगाया तो जनरल एक वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज टेम्परेचर है, थर्मल एजिटेशंस हैं, आसपास का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण ये मूव करते हैं रैंडम डायरेक्शन में। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अपनी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये किसके कारण आ रही है? ये थर्मल एजिटेशन के कारण है, हीट के कारण है। और इसका ऑर्डर क्या होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होता है ये भी। कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस due to thermal agitations. Since due to random motion the average velocity of electrons in a random motion will be 0. इनका सभी का एवरेज क्या आएगा? 0, because velocity is a vector quantity और वेक्टर का रैंडम क्या होता है? 0। तो मैंने क्या किया? there is no net flow of motion in charge, hence there is no current. तो जब मैं एक वायर को पकड़ता हूँ तो मुझे खाली करंट, अगर उसके साथ कोई बैटरी या कोई सोर्स नहीं लगाया तो हमें करंट नहीं लगता, बिकॉज उसके अंदर नेट फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं है। तो मैंने क्या किया? लेट u1 u2 u3 एंड अप टू un बी द थर्मल वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आएगा? u1 प्लस u2 अप टू un बाय n इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब मैंने क्या किया? अब मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स सारे रैंडम मोशन में थे, इनको क्या हुआ? इस पॉजिटिव ने इनको अपनी तरफ खींचा, इस नेगेटिव ने धक्का लगाया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जबरदस्ती इस एक्सटर्नल बैटरी के कारण या इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए। मतलब इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट ई विद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, देन ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल फोर्स गिवन बाय F इक्वल्स टू QE। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता तो माइनस QE आ गया, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? फोर्स ऑपोजिट लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे। ओके, तो इनका एक्सेलरेशन निकालें, ए इक्वल्स टू F/m, F हमें पता है, m निकाल लिया। अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो E/m। ओके, यहाँ पे मैं छोटा सा मीन फ्री पार्ट डिफाइन करूंगा। मीन फ्री विद लैम्डा, आपने +1 में पढ़ा है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक एटम था, ये एक दूसरा एटम था, इलेक्ट्रॉन आया, एक यहाँ से टक्कर खा गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आगे चला गया। तो दो एटम्स के बीच में जो टक्कर खा रहा था उसके बीच में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन मोशन में गया। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा इसको, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी u1, फाइनल वेलोसिटी हो गई v1। फाइन, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ओके, लेट τ1 τ2 अप टू τn बी द रिलैक्सेशन टाइम फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्सेलरेशन क्या होगा? अब तो सभी को आपको पता है एक्सेलरेशन लग रही है, तो फाइनल वेलोसिटीज v इक्वल्स टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगाया, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस at1, v2 इक्वल्स टू u2 प्लस at2 एंड अप टू vn तक सभी का फाइनल वेलोसिटीज भी निकाल लिया। ये था इनिशियल थर्मल वाला, ये एक्सेलरेशन लगी तो फाइनल वेलोसिटीज आ गई। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच ईच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर बाय एक्सटर्नल फील्ड। ये जो फाइनल वेलोसिटीज आई, इन सभी का एवरेज होगा, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो मैंने एवरेज निकाला, vd इक्वल्स टू v1 v2 v3 अप टू vn बाय n। ये v को खोल कर लिख लिया, u प्लस at, u प्लस at, u प्लस at, u वाले सेपरेट कर लिए, at वाले सेपरेट कर लिए, राइट। और ये तो हम पहले कर चुके हैं, u1 अप टू un तक डिवाइड बाय n इज 0, और ये a, और ये सभी रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज हो गया। तो मैंने बोल दिया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो फॉर्मूला मॉडिफाई क्या होगा? vd इक्वल्स टू a टाउ, a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो vd इक्वल्स टू माइनस e टाउ बाय m। दिस इज योर फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन। और अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये रहा। ठीक है जी। अगर यहाँ पे मैं कंडक्टर की लेंथ डिफाइन कर दूँ, इफ l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर
एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, देन V इक्वल टू EL, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, E आएगा V बाई एल, तो यहाँ पे जो E था उसकी वैल्यू फिल कर दी V बाई एल, तो VD आ गया EV टाउ बाई ML। ठीक है जी, तो यहाँ से देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ऑल्सो अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n विद द मीन फ्री पाथ, देन लैम्डा एवरेज क्या आएगा गिवन बाय दिस फार्मूला, एंड एवरेज मीन फ्री पाथ ये आ गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अनदर फार्मूला भी होगा कि अगर ये इनिशियल ये फाइनल ये ड्रिफ्ट का एवरेज ले लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज, लैम्डा एवरेज, टाउ एवरेज, तो हर एवरेज लेके चल रहे तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लैम्डा एवरेज अपॉन टाइम एवरेज आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इसको डिस्कस बड़ा डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, एंड ऑर्डर ऑफ थर्मल वेलोसिटी क्या होता है 10⁴ मीटर पर सेकंड। दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप सभी को ये समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो डू कमेंट, एल्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।